हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको ने कहा, क्या आपको किसी ने मना कर दिया? कौन है वो? मुझे नहीं जानना है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि उसको सबक मिलना चाहिए। मेरे भाई को इस तरह से वो मना कैसे कर सकता है? क्या कहा आपने? सबके सामने आपकी गल पर थप्पड़ मारा है उसने। मुझे उसके बारे में नहीं जानना है। मैं बस उसको सबक सिखा कर ही रहूँगा। जाओ, जाकर उसको उठा कर लेकर आ जाओ। तो इन्होंने कहा, लेकिन जन को तुम मेरी बात तो सुन लो पहले। और यहाँ पर जो वो बहुत ही गुस्सा करते अपने रूम में चले जाते हैं। उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया। जनको ने कहा, ब्रदर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप देखना मैं क्या करता हूँ। जनको वो बहुत ही गुस्से में आग बबूला हो रहा था। और यहाँ पर यूनो से कहता है, मैंने कह दिया है ना, जाओ जाकर उसको उठा कर लेकर आओ। तुम ब्रदर के साथ नहीं थे क्या? उन्होंने कहा, लेकिन जनको मेरी बात तो सुन लो। जनको ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। जाओ और जाकर उसको उठाकर लेकर आ जाओ। और उसको मेरे भाई की बेड पर होना चाहिए आज रात को, समझ गए तुम? उन्होंने कहा, लेकिन जनको ने कहा, ही ना, अगर तुमने एक बात और कहा ना, मैं तुम्हारी यही पर ही खड़े होकर जान ले लूँगा। जाओ यहाँ से। नो उसके पास अब करने के लिए कुछ भी नहीं था। उसे जनको की ऑर्डर को फॉलो करना ही होगा। यूनो यहाँ से चले जाते हैं और जनको वो गुस्से में आग बबूला होकर रखा था। वो अपने ब्रदर को समझाने की कोशिश कर रहे थे। यूनो तियांग को जेहब के रूम में लाकर छोड़ दिया और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। जेहब ने जब तियांग को देखा, वो खुशी के मारे उसको जकड़ गले लगा लिया। तियांग ने जेहब को खुद से अलग करते हुए उसको धकेलने लगा और वो नीचे गिर गए। जेहब ने कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी, मुझे सबके सामने थप्पड़ मारने की, और अब तुम मुझे धकेल रहे हो। तुम्हें मुझे चोट पहुंचाने की कोई हक नहीं है। अब मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा तियांग। तुमने क्या सोचा? तुम मुझे इस तरह से सबके सामने शर्मिंदा करोगे और मेरा भाई तुम्हें छोड़ देगा? मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। देखो, तुम मेरे बेड पर आ गए हो। अब मैं तुम्हारे से जो चाहो वो कर सकता हूँ। मैं तुम्हें किस करने ही वाला था और तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब देखो, तुम मेरे बेड पर हो। अब जो चाहे मैं वो कर सकता हूँ। अब तुम मुझे कैसे रोकोगे तियांग? एक है तो ही जेहब तियांग के साथ बहुत ही गंदी हरकतें करने लगा। तियांग चीखना चिल्लाना शुरू करता है। वो जेहब से हाथ जोड़ करके विनती करता है कि उसको छोड़ देने के लिए, लेकिन जेहब ने कहा, तियांग तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। अब मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे तुम्हें हासिल करना है। मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा। ऐसे कहते ही जेहब तियांग के ऊपर आ जाते हैं। और यहाँ पर जनको वो दरवाजे के बाहर तियांग की आवाज़ सुनकर कहता है, तियांग उसकी बात सुना है मैंने, लेकिन यहाँ पर तियांग कैसे हो सकता है? वो यहाँ पर नहीं हो सकता है। उसके बाद जनको वो यूनो की बातों को नोटिस करने लगता है कि यूनो से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। जनको ने तियांग को बहुत बार कॉल किया दिन में, लेकिन तियांग ने फ़ोन नहीं उठाया। और ऊपर से तियांग को अभी भी कॉल किया जा रहा था, लेकिन तियांग के फ़ोन नहीं लग रहे थे। और यहाँ पर जेहूब तियांग की लिप पर किस करने के लिए जैसे आगे बढ़ता है। जनको जेहूब को धकेल कर तियांग की हाथ पकड़कर अपने सीने में लगा लिया। तियांग जनको के सीने में जाते ही उसको सुकून मिला और वो डर गए थे। उसके हाथ पैर काँप रहा था। जनको तियांग की पीठ पर सहलाते कहा, शांत हो जाओ, शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। तुम यहाँ पर कैसे आए? लगता है उसकी जगह पर तुम्हें लेकर आ गया। मैं यूनो को जान से मार डालूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। ब्रदर, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। आप जिससे प्यार करते उसकी जगह पर तियांग को लेकर आ गया। ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है। आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपके लिए उसको लेकर आऊँगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मुझ पर यकीन कीजिए। जो आपने कहा, जंको तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। इसी से ही मैं प्यार करता हूँ। मुझे इसको हासिल करना है। उसके बाद चाहे वो ऐसे क्यों ना चले जाए, लेकिन मैं उसके साथ आज बेड पर वो सब कुछ करना चाहता हूँ जिसके लिए उसने मुझे थप्पड़ मारा है। झनको ने कहा, क्या आपने क्या करने की कोशिश की है उसके साथ? तियार ने कहा, झनको तो तुमने मुझे यहाँ पर उठाकर लेकर आने के लिए कहा। झनको ने कहा, मैं तुम्हें उठाकर लेकर आने के लिए क्यों कहूँगा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ डैमेट, तुम जानते हो ना। तुम्हें मैं पागलों की तरह प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूँ, सबको मार सकता हूँ, और मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आने के लिए कहूँगा? दिमाग तो नहीं खराब हो गया है तुम्हारा? तियार ने कहा, यू नो वो मुझे यहाँ पर लेकर आया है। अगर तुमने नहीं कहा होगा वो मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आता? मैंने उससे बहुत बार कहा तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तो उसने मुझे एक ही बात कहा कि तुमने उससे कहा ये सब कुछ करने के लिए। जनको तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपने ही प्यार को अपने भाई की बेड पर लेकर आकर छोड़ दिया। तुम्हारे भाई मेरे साथ बहुत ही गलत करने वाले थे। अगर एन मौके पर तुम नहीं आ जाते ना,
पता नहीं क्या हो जाता। वो तो मेरी बात भी नहीं मान रहा था। वो सबके सामने मुझे किस करने की कोशिश कर रहे थे, मेरे मना करने के बावजूद भी। तो मैंने उसको थप्पड़ लगा दिया। क्या उसी थप्पड़ की बदला तुम मुझसे इस तरह से लेने वाले हो जनको, अपने ही प्यार को अपने भाई की बेट पर देकर? जनको ने कहा, तियांग आर यू मैड? मैं ऐसा क्यों करूँगा? मुझे पता नहीं था कि तुम हो वो इंसान। अगर मुझे पता होता मैं तुम्हें यहाँ पर कभी लेकर आने के लिए नहीं कहता। और ब्रदर, आपने मुझसे ये नहीं कहा था कि आपने किसी के साथ। जो आपने कहा जनको, तुम अपनी बातों पर मुकर नहीं सकते हो। तुमने भी अपने प्यार को इसी तरह से हासिल किया था ना, उसके साथ भी तुमने ऐसे कुछ किया होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? उसके बाद ही वो तुमसे प्यार करने लगा, तो मैं क्यों उसको किस ना करूँ? मैं भी उसे किस करना चाहता हूँ, उसके साथ बेड पर जाना चाहता हो, वो भी मुझसे प्यार करने लग जाएगा। जनको ने कहा, इसका मतलब आपने सब कुछ जानबूझकर ही सब कुछ किया है। आपको पता था कि तियांग और मेरे बीच में क्या है, फिर भी आपने ये सब कुछ किया। मैंने आपके लिए कितना सोचा है और आपने क्या किया है? आपने मेरे ही प्यार को हार्ट करने की कोशिश की। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। जनको जेहूब के गले को बहुत ही जोर से दबा लेता है। जेहूब की सांस रुकने ही वाला था। तियांग ने जनको को हटाते कहा, क्या कर रहे हो? मैं नहीं चाहता कि तुम अपने भाई को मार दो। जनको ने कहा, लेकिन उसने तुम्हारे साथ। तियांग ने कहा, उसमें उसकी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। तुम्हारे भाई ने सही तो कहा है, तुमने भी तो यही किया था ना मेरे साथ। तो उसने भी तो यही करने की कोशिश की मेरे साथ। उसके बाद कुछ दिन जैसे ही बीत जाते हैं, जनको वो तियांग से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तियांग जनको से कांटेक्ट नहीं कर रहे थे। उसने जनको को ब्लॉक कर दिया और हर जगह से उसने जनको से रिश्ता तोड़ लिया है। वो जनको से मिलना भी नहीं चाहता है। जनको ने कहा, तियांग मैं इतनी आसानी से मैं तुम्हें मुझे भूलने नहीं दूंगा। तुमने क्या सोचा है? इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे थोड़ी पता था। यूनो आ जाता और कहते हैं, क्या हुआ, खुद से ही बातें कर रहे हो? जनको ने कहा, यूनो इसमें तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। उसकी कॉलर पकड़ लेते हैं। यूनो जनको को देखकर कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो तो मर सकते हो, लेकिन अब मैं तुमसे अगर सच बात नहीं कहूँगा ना तो मैं कायर करवाऊँगा। इसमें तुम्हारी गलती है जनको, मेरी नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हारी गलती को पर्दा डाला है और अपने ऊपर ले लिया, लेकिन आज नहीं ऐसा करूँगा। उस दिन मैंने तुम्हें बहुत बार बोलने की कोशिश किया है, लेकिन तुमने मुझे रोक दिया और मुझसे कहा कि मैंने एक बात अगर और कहा तो मुझे मार दोगे। मुझे उसी टाइम पर तुम्हें बोल देना चाहिए था। तुम्हारे भाई की गलती है, तियांग की नहीं। और तुम जिसे उठाने के लिए कह रहे हो वो तियांग है, तुम्हारा प्यार। तुम्हारे भाई की नज़र तुम्हारी प्यार पर गया, वो तुम्हें हराना चाहता है। और डैमेट, तुमने क्या सोचा वो किसी से प्यार करता है? ऐसा बिल्कुल नहीं। वो बस तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, तुम्हें हराना चाहता है, तुम्हारी ही प्यार को अपनाना चाहता है और उसके साथ गलत करना चाहता है, उसे नीचा दिखाना चाहता है, उसके शर्मिंदा करना चाहता है। और तुम अपने भाई के लिए किसी ऐसे इंसान को घर पर लेकर आने के लिए कह दिया, उनकी बेडरूम में छोड़ देने के लिए कहा। क्या यही तुम्हारा इंसाफ है जनको? जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो। जनको ने कहा, यूनो मैं ऐसा ही हूँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। तियांग को भी यही लगता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, इसीलिए उसने मुझसे सारे कॉन्टैक्ट तोड़ लिया है। अब तुम क्या चाहते हो? तुम्हें मुझसे सारे कॉन्टैक्ट तोड़ना चाहते हो क्या? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ, मैं चाहकर भी तुमसे कॉन्टैक्ट नहीं तोड़ सकता हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हें कुछ बताने के लिए। जनको ने कहा, तुम उसे क्या बताने के लिए आए हो? तो उन्होंने कहा, जनको तियांग वो आज किसी के घर पर डिनर करने जा रहा है और वो मेरा दोस्त है, वहाँ पर मैं भी जाने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। जनको ने कहा, तियांग किसी के घर पर डिनर करने जाने वाला है, लेकिन क्यों? यूनो कहता है, मैंने सुना है कि वो किसी और से शादी करने वाला है। अगर ये सच है तो तुम्हारे लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है, लेकिन ऐसा मैं नहीं चाहता कि वो किसी और से शादी करे और मैं इसलिए तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन इस बार अगर तुमने गलती किया ना, मैं तुम्हारी हेल्प कभी नहीं करूँगा। जन को यूनो को गले लगाते कहा, थैंक्स ब्रदर, अगर तुम नहीं होते ना मुझे तियांग नहीं मिलता। मैंने तियांग को बहुत ढूंढने की कोशिश की, हमेशा तुम ही मेरे काम आते हो। थैंक यू सो मच। यूनो ने कहा, थैंक्स बाद में बोलना, पहले जाकर उसको रोक लो और उसे अपना लो, वरना बहुत देर हो जाएगा। शाम की पार्टी पर यूनो जनको को उसी घर में लेकर आ जाते जहाँ पर तियांग आने वाला है। वहाँ पर बुगम थे। बुगम के घर वाले, तियांग और बाकी सारे लोग भी बैठे हुए थे और यूनो और जनको भी आ जाते हैं। तियांग जैसे जनको को देखते हैं उसको देखते ही रह गया और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बुगम ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम रो रहे हो क्या? तुम्हें कुछ याद आ गया है क्या? तुम्हें क्या हुआ है तियांग, मुझे बताओ, किसने तुम्हें रुलाया है? मैं उसकी जान ले लूँगा। जनको बोगम के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं,
तुम मेरी जान ले सकते हो क्या? ये उन्होंने कहा जंगकुक, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी जान क्यों लूँगा? जंगकुक ने कहा क्योंकि मैंने ही तियांग को रुलाया है। तियांग ने कहा बोगम मुझे ऐसे चलना चाहिए। जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ते कहा, कहाँ जाना चाहते हो तुम? तुम मेरी लाइफ से हमेशा के लिए जाना चाहते हो क्या? तुमने सोच भी कैसे लिया? अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा तियांग। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं पागल हो जाऊंगा तियांग। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हो, समझ गए तुम? तियांग ने कहा लेकिन जंगकुक तुमने ही मुझे तुम्हारे भाई के पास। इससे पहले कि तियांग आगे कुछ कह पाता जंगकुक ने तियांग को किस करना शुरू किया और उसे बहुत देर तक किस करता रहा। तियांग के आंखों में से आंसू गिर रहे थे अभी भी। जंगकुक तियांग से अलग होकर उसके आंसू पर किस करता है और उसकी फुरेट पे किस करते का आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तियांग वो कुछ भी नहीं कह रहा था, वो बस रोए जा रहे थे। जंगकुक अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और तियांग की हाथ पकड़कर उसे कहता है, अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे ना, मैं नहीं उठूंगा। तियांग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम किसी के सामने भी घुटने टेक कर नहीं बैठते हो ना? जंगकुक ने कहा, लेकिन तुम्हारे सामने मैं सर झुकाने के लिए भी तैयार हूँ। जंगकुक अपनी सर झुकाने ही वाला था। तियांग ने जंगकुक की सर पकड़ते कहा, ऐसा मत करना। तुमने पहले अपने घुटने टेक दिया है, लेकिन सर मत झुकाना। मैं तुम्हारी सर को किसी के सामने भी झुकते हुए नहीं देख सकता हूँ जंगकुक, बिकॉज आई रियली लव यू। जंगकुक ने कहा, तियांग डू यू मैरी मी? तियांग की आंखों पर और भी आंसू आ रहा था। जंगकुक ने कहा, तुम इस तरह से रोगे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं देख सकता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या चाहते हो। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए मना करने वाले हो तियांग? अगर तुम ऐसा करोगे ना तो मैं मर। तो तियांग ने जंगकुक की लिप पर फिंगर रखते कहा, ऐसा दोबारा मत कहना। मैं तुम्हारे मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जंगकुक तियांग को गले लगा लिया और इसकी उंगलियों पर अंगूठी पहनाते कहा, मैं इस अंगूठी को तुम्हें पहनाने के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। बोगम के आ जाने पर जंगकुक ने कहा, बोगम तियांग तुमसे शादी नहीं कर सकता है, वो मुझसे प्यार करता है। वो बस गुस्से में आकर तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया होगा। बोगम ने कहा, क्या मेरी और तियांग की शादी? तुम्हें क्या कह रहे हो? मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और मेरा एक सन भी है। वो तो मेरी वाइफ और मेरी डॉटर जो है वो एब्रोड में है। वो लोग कुछ दिन बाद ही वापस आने वाला है। तियांग तो बस यहाँ पर ऐसे ही आया था, मैंने उसको डिनर पर बुलाया था इसीलिए। और तुम्हें किसने कहा कि तियांग और मैं शादी करने वाले हैं? इन्होंने की तरफ जंगकुक गुस्से में घूरते हुए कहा, तुमने क्या कहा मुझसे? इन्होंने कहा, जंगकुक मुझे माफ़ कर दो, मैं बस तुम्हें थोड़ा सा डराना चाह रहा था। जंगकुक ने कहा, मुझे डराना चाह रहे थे? अब तुम देखो मैं क्या करता हो। वो उनके पीछे दौड़ने लग जाता है। जंगकुक को इस तरह से दौड़ते हुए देखा तियांग ने कहा, वो इस तरह से बच्चे की तरह लग रहा है, जैसे कि कोई बच्चा अपने दोस्त के साथ खेल रहा हो और किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। वो कितना प्यारा लग रहा है ना? बोगम ने कहा, तुम उससे बहुत प्यार करते हो ना? और देखो वो तुम्हारे प्यार के लिए वो कैसा बन गया है, इतने खतरनाक इंसान जिससे हर कोई डरता है। और तुमने क्या कर दिया है तियांग? तुमने इस खतरनाक इंसान को प्यार करने में मजबूर कर दिया और तुमने उसको बहुत ही मासूम बना दिया, जिससे हर कोई डरता है, लेकिन वो तुम्हारे सामने एक बच्चे की तरह बन जाता है। तुम कमाल के हो तियांग, तुमसे कौन प्यार नहीं करना चाहेगा? मुझे भी तुमसे प्यार होने लगा। बोगम के लैब पार्टनर अपनी किट के साथ वापस आ जाते हैं और बोगम की बातों को सुन लेते हैं। बोगम अपनी लैब पार्टनर को देखकर डरते हुए कहा, मेरी कहने का वो मतलब नहीं था, मेरा प्यार तो बहुत ही इनोसेंट है, मैं बस तियांग को अपनी छोटी भाई की तरह प्यार करता हूँ। तो बोगम के पार्टनर ने उसकी हाथ पकड़ते कहा, तुम डर क्यों रहे हो? मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ, मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तियांग से मुझे भी बहुत प्यार है। तो बोगम ने कहा, क्या? तियांग कहता है, आप लोग ये सब कुछ कहना बंद कीजिए, अगर जंगकुक ने सुन लिया ना वो सबको जान से मार डालेगा। जंगकुक ने कहा, तियांग तुमने क्या कहा? क्या तुम मुझे कहना चाहते हो कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ? तियांग ने कहा, तुम कब आए? जंगकुक ने कहा, तियांग मैं आप तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, चलो शादी कर लेते हैं। तियांग ने कहा, क्या अभी? जंगकुक ने कहा, अभी नहीं तो कभी, चलो मेरे साथ। और जंगकुक तियांग को लेकर जाते हैं और दोनों शादी करके वापस आते हैं। जिहोब वो आग बबूला होकर रखा था। जिहोब ने कहा, जंगकुक तुमने क्या किया है? तुमने मेरे प्यार से कैसे शादी कर लिया? मैं तियांग से प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, आप अभी तक जिंदा हो, शुक्र मनाओ, क्योंकि आपने जो किया है ना, आप मरने की हकदार हो, लेकिन तियांग ने आपको बचा लिया। जिहोब ने कहा, क्या तियांग ने मुझे बचा लिया? जंगकुक ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं तो आपको जान से मारना चाह रहा था।
वो तो तियांग ने मुझे रोक कर रखा है। जेहब को जब पता चला कि जंको उसे जान से मारना चाह रहा था, लेकिन तियांग ने उसको बचा लिया और इसकी वजह से जंको ने उसे कुछ भी नहीं कहा, तो जेहब को अपनी गलती की पछतावा हुआ। जेहब ने तियांग से माफ़ी मांगा और कहा, मैं जानता हूँ मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, मैंने जो कुछ भी किया है, लेकिन मैं तुमसे फिर भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा। तियांग ने कहा, क्या मतलब है, आप कहाँ जाने वाले हो? जेहब ने कहा, मैं हमेशा के लिए दुबई जाने वाला हूँ, मैं वापस कभी नहीं आऊँगा तुम्हारे नज़रों के सामने। तुम दोनों हमेशा खुश रहना, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता हूँ। जंगकुक अपने भाई को देखकर कहता है, आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट, लेकिन तियांग को पेशेंट करने के बारे में सोचना भी मत। शादी हो जाने के नेक्स्ट डे पर जंगकुक का तियांग ब्रेकफास्ट कर रहा था। तियांग जंगकुक से कहता, बस भी करो, तुमने पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया है जंगकुक, अब मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाने दो। जंगकुक ने कहा, और मेरी भूख की क्या? तियांग ने कहा, तुम्हारे सामने इतने सारे खाना है, खा लो। लेकिन जंगकुक तियांग की हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, लेकिन मेरी भूख तो तुम्हें खाने से मिटेगा। ऐसा ही कहते ही तियांग की लिप पर किस करने लगा। दोनों को अकेला छोड़ देते हैं और यहीं पर ही ध्यान करते हैं। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।